मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रिलायंस के सीआरएम पे कॉल कैसे क्लोज करते हैं। देखिए मेरी ये कॉल है जो ऑलरेडी टीसी में पड़ी हुई है, इसको मुझे क्लोज करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट करनी है। ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट करने के लिए सोल्ड टू पार्टी पे कस्टमर के नाम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आईडी को कॉपी करेंगे, क्रिएट आई बेस पे जाएंगे, यहाँ पे मुझे अदर सेलेक्ट करना है। बिजनेस पार्टनर आईडी के अंदर जो कॉल आईडी अभी आपने कॉपी की है उसको रखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सीरियल नंबर में मुझे ये सीरियल नंबर डालना है। इसमें देखिए ये शुरू का जो ये इतना अंक होता है ये आपका आर्टिकल कोड होता है, फिर उसके बाद से आपका अल्फ़ाबेट होता है, फिर कुछ न्यूमेरिक कुछ अल्फ़ाबेट होता है। सबसे पहले आपको ये सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लिखना रहेगा। अब यहाँ से दो दो चार अल्फ़ाबेटिकल ले लेंगे। प्रोडक्ट आईडी के अंदर आपका जो प्रोडक्ट का आर्टिकल कोड होता है उसको रखेंगे, यानी 49 433 84 82। डेट ऑफ परचेज के अंदर मुझे देखना है कि डेट ऑफ परचेज क्या है। तो डेट ऑफ परचेज है 6/11/2024। उसके बाद से मुझे ये डेट ऑफ परचेज का जो प्रूफ आईडी है उसको अटैच करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे ग्रीन होगा। देखिए यहाँ अभी भी ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट नहीं हुई है, तो उसके लिए मुझे इस सीरियल नंबर में से जो मैंने 4374 लिया था एक अंक और ले लेंगे। ये अक्सर कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि कभी 4 डिजिट में आपका ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट हो जाता है, कभी 5 डिजिट में होता है। ठीक है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए अब मेरी ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट हो चुकी होगी, नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। चेंज करके एक बार से फिर देखते हैं। मेनली ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट करने में ही थोड़ा दिक्कत होती है। देखिए ऑब्जेक्ट आईडी आपकी ये क्रिएट हो गई। ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करके वापस से सर्विस ऑर्डर आईडी पे आए, उस कंप्लेन पे गए, एडिट पे गए, इसमें ऑब्जेक्ट आईडी में क्लिक किया, मिटाया, इंटर किया, ये जगह बंद खाली हो गई। वापस से जो ऑब्जेक्ट आईडी हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट किया, इंटर किया। यहाँ पे डेट ऑफ परचेज डालेंगे 6/11/2024। मॉडल नंबर और एफजी आर्टिकल के अंदर आपको ये आर्टिकल नंबर लिखना है जो ये शुरू का डिजिट है। यहाँ पे पूरा सीरियल नंबर लिखेंगे जैसे है। आगे एक पॉइंट लगा देंगे हम लोग पूरा सीरियल नंबर लिखने के बाद। सेव करेंगे। ये एक बार में नहीं होता है, तो आपकी ऑब्जेक्ट आईडी पहले से कॉपी है, उसको फिर से पेस्ट किया, इंटर किया, सेव किया। ये हो गया। अब यहाँ से हमको डबल क्लिक करके ये सीरियल नंबर को कॉपी करना है। ऑब्जेक्ट आईडी वाले इस पर क्लिक करना है, जेड विल डिजिटी सेट पे जाना है, क्लिक करना है, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और पेस्ट करना है ये सीरियल नंबर और सेव कर देना है। वापस से बैक करेंगे, बैक करके नीचे जाएंगे। सबसे पहले हम अटैचमेंट लगा लेते हैं जो जो आइटम है। मैंने ये कुछ फ़ोटो पहले टीसी करने के टाइम पे डाल रखी थी, वो गलत फ़ोटो थी। टीसी करने के लिए गलत फ़ोटो अटैच हो गई थी, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। आप दोबारा से अटैचमेंट पे जाएंगे,
चूज फाइल पे जाएंगे, प्रोडक्ट के सीरियल नंबर को अटैच करेंगे, फिर अटैचमेंट पे जाएंगे, चूज फाइल पे जाएंगे, बिल पे सिलेक्ट करेंगे, इनवॉइस कॉपी लगाएंगे, अटैचमेंट पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, वारंटी कार्ड पे जाएंगे, अटैचमेंट पे जाएंगे। ये आपका यहाँ तक का जो हो गया काम, ये अटैचमेंट सारा लग गया। अब मुझे चूंकि इस कॉल में पार्ट कंज्यूम करना है, तो ये आपके लिए अच्छा वीडियो होगा कि इसमें आपको पार्ट कैसे कंज्यूम करना है वो आपको आ जाएगा। इस प्रोडक्ट के अंदर, यानी इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ सामान खराब थे जो कि मैंने कंपनी से मंगाए थे, उसकी मैंने यहाँ पे लिस्टिंग कर रखी हुई है। देखिए, ये मैंने ड्राई जार जंबो, जार स्पाइंडल, ड्राई जार ब्लेड असेंबली, इसका सबके आगे देखिए एक कोड लिखा हुआ है। ये पार्ट कोड है, जिसको आर्टिकल कोड भी बोल सकते हैं, पार्ट कोड भी बोल सकते हैं। ड्राई जार लिड, बुश प्लेट, जूसर मेस, ये सारे आइटम थे। ठीक है, तो मैं इनको यहाँ से कॉपी करूँगा क्योंकि ये सारे पार्ट मैंने कस्टमर को दिए हुए हैं, इस प्रोडक्ट में लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ से एडिट पे जाऊँगा, एडिट में जाने के बाद से ऊपर किया, आइटम पे आऊँगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी वाले कॉलम में उस आर्टिकल को पेस्ट करूँगा। देखिए ये आ गया, क्वांटिटी 1 पीस थी, ये मैंने डाल दिया। फिर दूसरा आइटम मैंने जार स्पाइंडल लगाया था, इसके अंदर खराब था, बदला था, इसके आर्टिकल कोड को कॉपी किया। एक बार में अगर नहीं होता है घबराइएगा नहीं, तो 2 बार में पेस्ट करेंगे। एक पीस डाला। फिर तीसरा आइटम मैंने ड्राई ब्लेड असेंबली है, ये किया, प्रोडक्ट आईडी के कॉलम में जाके पेस्ट किया, फिर पीस डाला। फिर उसके बाद से मैंने ड्राई जार लिड के आर्टिकल कोड को कॉपी किया, एक पीस डाला। क्वांटिटी सब एक एक पीस ही मैंने दी हुई थी। फिर मैंने, देखिए एक बार में नहीं होता है, 2 बार में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी 1 पीस डाला। फिर लास्ट आइटम मेरा है ये जूसर मेस, कॉपी किया आर्टिकल कोड को, वापस से आए, एंटर किया, 1 पीस डाला। देखिए 2 आइटम में आपको ध्यान देना होगा कि ये अमाउंट उठा रहा है, तो चूंकि ये चार्जेबल अमाउंट था, मैंने कस्टमर से लिया हुआ है। अगर कभी आपके उसमें ये आइटम चार्जेबल अगर होता है, तो आप उसको अपने एएसएम से बात कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू को नील करना होता है, यानी ज़ीरो करना होता है। क्योंकि अगर यहाँ चार्जेबल अमाउंट उठा लिया और आपने कॉल क्लोज कर दी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आप डिफेक्टिव की लिस्ट तैयार करेंगे, तो ये आइटम आपके डिफेक्टिव की लिस्ट में आएगा नहीं, इसका पीओ नहीं जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को ये पता है कि इस पार्ट के बदले आपने कस्टमर से चार्ज किए हुए हैं, तो ये पार्ट आप वापस नहीं भेज पाएंगे, डिफेक्टिव आइटम, ये आपको अपने पास रखना होगा और इसका पेमेंट आप ले चुके रहेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पेमेंट लिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम आइटम पे, यहाँ मोर के ऑप्शन पे जाएंगे, रिलीज ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए ओपन से रिलीज्ड में हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें होने के बाद से हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद से क्रिएट फॉलोअप पे जाएंगे, सर्विस कंफर्मेशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। ये देखिए सारे पार्ट जो मैंने वहाँ लगाए थे, ये सारे पार्ट आ गए। यहाँ से मैं क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करूँगा। सेलेक्ट ऑल करने के बाद से चूज पे क्लिक करूँगा। देखिए ये सारे पार्ट मेरे यहाँ पर फिर से आ गए। ठीक है, और ये स्टेटस अभी ओपन में दिख रहा है। इसको सेव करूँगा। फिर से एडिट पे जाऊँगा। ओपन से मुझे
कमर्शियल वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, स्टेटस को सेव करूँगा। फिर से एडिट पे जाऊँगा और कमर्शियल वेरिफिकेशन से फिर स्टेटस को चेंज करना है रिलीज टू बिलिंग पे और उसको सेव करूँगा। बस ये था आपका कॉल क्लोज करने का प्रोसीजर। ये सारी कॉल रिलीज टू बिलिंग में मतलब कि आपकी कॉल क्लोज हो गई। ठीक है, ये सारे पार्ट मैंने जो लगाए थे वो मैंने कंज्यूम कर लिया। यहाँ सारा मैंने अटैचमेंट लगा दिया। ठीक है, बैक करेंगे तो उसमें दिखेगा ये। ठीक है, आगे कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूँगा।